नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 146 से 148 तक का लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जुमा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल, और साथ ही साथ इन आयात को समझने के लिए इनकी तफसीर भी जानेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के क्या अहकामात हैं इन आयात में। सबक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप अगर कुरान पाक की सूरह बकरा का जो पहले गुजर चुका है वो तर्जुमा पढ़ना चाहते हैं, इन आयात को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आप चैनल का विज़िट कीजिए और इसमें मुकम्मल तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल के साथ वीडियोस मौजूद हैं। आप उनको देखकर अपने कुरान पाक के इल्म को जो है वो मज़ीद पुख्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत सी रहनुमाई मिलेगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आसानी से मिले, और वीडियो को भी यहीं पर लाइक कर लीजिए। अब सबक शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। अल्लज़ीना, वो लोग, आतैनाहुम, जिन्हें हमने दी, वो लोग जिन्हें हमने दी, क्या दी? किताबा, किताब, वो लोग कि जिन्हें हमने किताब दी। अब आयत के इस हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहूद व नसारा के बारे में बात फरमाई कि जिन्हें हमने किताब दी, यारिफूनहु, वो उसको पहचानते हैं। किसको पहचानते हैं? हु ज़मीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो है वो लौट रही है कि वो उसको पहचानते हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा को पहचानते हैं। कमा, जैसे कि यारिफून, वो पहचानते हैं अबना अहुम, अपने बेटों को। और जिन लोगों को हमने किताब दी वो उस प्यारे हबीब को इस तरह पहचानते हैं जैसे कि वो अपने बेटों को पहचानते हैं। व इन, और बेशक, फ़रीक़न, एक गिरोह, मिनहुम, उनमें से, लयक्तुमून, वो ज़रूर छुपाता है हक़ का हक़ को, वहुम, और वो यअलमून, इसको जानते हैं। अब इस आयत को समझने के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो फरमाया कि यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, कि वो उस नबी को ऐसे पहचानते हैं जैसे कि बेटों को पहचाना जाता है। अगर हम उर्फ़ आम में इसको लें तो ये ज़रा अजीब सा लगता है कि नबी को जो है वो बेटों की तरह यानी पहचानने के बारे में कहा गया है। तो इसीलिए इस आयत को समझने के लिए इसकी तफसीर देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि इसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो औसाफ़ अता फ़रमाए हैं, जो शान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फ़रमाई है, तो उसके बारे में है। इसका मतलब ये है कि कुतुब साबिक़ा में नबी आखिरुज़्ज़मा हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ ऐसे वाज़िह और साफ़ बयान किए गए हैं कि जिनसे उलमाए अहले किताब को हुज़ूर के ख़ातमुल अंबिया होने में कुछ शक बाकी नहीं रह सकता। यानी कि बिल्कुल वाज़िह तौर पर आप वसल्लम की निशानियाँ बताई गई हैं और वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मनसब को अतम यकीन के साथ जानते हैं। यानी यहूद के बड़ों में से अब्दुल्ला बिन सलाम जब मुशर्रफ बे इस्लाम हुए, यानी जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनसे दरियाफ़्त किया कि ये आयत जो यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहु है, इसकी मार्फत बयान कीजिए, यानी इसकी मार्फत के बारे में क्या आप कहते हैं, इसकी शान क्या है। तो उन्होंने फरमाया कि ए उमर, मैंने हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो बेइश्तिबा, यानी बग़ैर किसी शुबा के मैंने उन्हें पहचान लिया, और मेरा हुज़ूर को पहचानना अपने बेटों के पहचानने से बदरजा ज़्यादा अतम अकमल है। यानी मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने कामिल यकीन से पहचाना कि शायद मैं इतने कामिल यकीन से अपने बेटों को भी ना पहचान सकूं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ये कैसे? उन्होंने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि हुज़ूर अल्लाह की तरफ से इसके भेजे हुए रसूल हैं और उनके औसाफ़ अल्लाह ताला ने हमारी किताब तौरात में बयान फरमाए हैं। बेटी की तरफ से ऐसा यकीन किस तरह हो कि औरतों का हाल कतई किसको मालूम हो सकता है। यानी जब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ को देख कर आपको पहचान लिया, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब उनकी ये तफसीर सुनी, जब उनकी ये जो है वो फ़साहत और उनकी मार्फत सुनी, तो अपने मोहब्बत से उनका माथा चूम लिया, उनकी पेशानी को चूम लिया। बेटों की तरह पहचानने से ये मुराद है कि उलमा यहूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ से आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन जैसे कि हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ने फरमाया कि औरतों का हाल क्या मालूम, मतलब कि अपनी औलाद में तो शक हो सकता है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि अल्लाह की तरफ से भेजे हुए रसूल हैं, उनकी निशानियों में जो है वो कोई शक नहीं था। इसीलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुशी में और अक़ीदत में उनकी पेशानी को चूम लिया। अब आगे देखते हैं। अल हक़्क़ु, हक़
मिन से रब्बी का, तेरे रब की तरफ से। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं अल हक़्क़ु, ए सुनने वालों, हक़ मिन रब्बी का, तुम्हारे रब की तरफ से, पर पस ये हक़ है तुम्हारे रब की तरफ से, फ़ला पस ना तकूनन्ना, तुम हो जाना, मिन से अलमुमतरीन, शक करने वालों में से ना हो जाना। और ए सुनने वालों, ये हक़ है तुम्हारे रब की तरफ से, बस तुम जो है वो शक करने वालों में से ना हो जाना। मतलब कि जैसे यहूद के उलमा को कोई शक नहीं था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नबी आखिरुज़्ज़मा है, लेकिन उन्होंने शक किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन को, तमाम सुनने वालों को ख़बरदार करते हुए फरमाया कि ए सुनने वालों, ये हक़ है तुम्हारे रब की तरफ से, बस तुम इसका इनकार करके शुबह करने वालों में ना हो जाना। वाह और लाम वासे कुल्ली, हर एक के लिए विजहतुन, एक तवज्जो करने की सिमत होती है, एक तवज्जो करने की जगह होती है। हुआ वो मुवल्लीहा, उसी ही की तरफ अपना मुंह करता है। बस हर एक के लिए तवज्जो करने की एक जगह होती है और वो उसी की तरफ अपना मुंह करता है। फस्ताबिकू, बस तुम सबकत ले जाओ, अल खैरात, नेकियों में, बस तुम नेकियों में सबकत ले जाओ, या तुम नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। अईना, जहाँ कहीं, मा तकून, तुम हो, जहाँ कहीं पर भी तुम हो, याती, ले आएगा, बिकुम, तुमको, अल्लाह, अल्लाह, जमीयन, एक साथ। यानी जहाँ कहीं पर भी तुम हो, जब क़यामत का दिन आएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम तमाम लोगों को जमा कर देगा। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, अला, पर, कुल्ली, तमाम शै, इन चीज़ों पर, क़दीरुन, क़ादिर है, बेशक मेरा रब हर चीज़ पर क़ादिर है। ए मोमिनो, हर शख्स के लिए, सुनने वालों, हर शख्स के लिए एक तवज्जो की सिमत होती है और वो उसी की तरफ ही अपना मुँह करता है। बस तुम नेकियों में सबकत ले जाओ और एक दूसरे से नेकियों में आगे बढ़ जाओ। बेशक जहाँ कहीं तुम होगे, अल्लाह ताला रोज़े क़यामत तुम सबको जमा फरमा लेगा। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादिर है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उम्मीद है कि आपको सबक समझ आ चुका होगा। अगर आप मज़ीद इसके बारे में कुछ समझना चाहें तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूँगी आपको समझाने की। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफ़िज़।